फॉर ऑल एन वाला, हाँ ट्रू होगा या फॉल्स होगा? मैम ट्रू होगा। ट्रू होगा। ठीक है, और किसी का कोई जवाब? सेकंड वाला डिवीजन रिंग होगा कि नहीं होगा? मैम एक्चुअली तो एक मुझे मैम पता है मैम, डिवीजन प्रॉब्लम कहाँ हुई डिवीजन मैम, नहीं जेड होगा। एन आई को रिंग दिखाने में ही प्रॉब्लम होती है। जेड एन आई को रिंग दिखाने में प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, अभी बात को हाँ समझ ला रहे हैं। अच्छा, जेड टू आई क्या था हमारे पास? जीरो वन मैम सेकंड आएटा, वाला फॉल्स होगा। वन प्लस आएटा। क्या इसमें हर एक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है? जैसे आप वन का देखोगे, वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? वन ही होगा। जी आइटम मैम, का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस आई। माइनस आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? वन बाय वन प्लस आई। वन माइनस आयोटा, वन बाई। तो हाँ, इसको हम रियलाइज कर लेते हैं इसका डिनोमिनेटर, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं ना, तो अब इस फॉर्म में तो लिखेंगे नहीं, इसको एक बार रियलाइज करके देखते हैं, यानी रियलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो ये वन माइनस आई बाय, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आएगा। एम आई करेक्ट? यस मैम। तो बस, क्या हो गया ये तो बिलोंग ही नहीं किया हमारे जेड टू आइटा से। ठीक है। यस मैम। जेड टू आइटा से बिलोंग नहीं किया तो क्या हो गया ये? रिंग तो था, ये रिंग तो सारे ही होते हैं, बट नॉट अ डिवीजन रिंग। अब आप बोलो, क्या बता रहे थे आप, कहाँ पे दिक्कत आ रही थी? मैम रिंग दिखाने में। रिंग दिखाने में। यस रिंग मैम। दिखाने में देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिंग के लिए आप कोई जनरल सा एलिमेंट इसका ले सकते हो, जेड एन आइटा का। जेड एन आइटा की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए प्लस आई बी, वेयर ए एंड बी आर फ्रॉम जेड एन। ठीक है। तो रिंग के लिए क्या होगा हमारे पास? ग्रुप होना चाहिए, एडिटिव ग्रुप होना चाहिए। तो क्या ये एडिटिव ग्रुप बन जाएगा? आप एडिटिव ग्रुप चेक करने के लिए इतना चेक कर सकते हो। अभी मैं सब रिंग का कंसेप्ट आपसे शेयर करूंगी, तो आपसे चेक करना और इजी हो जाएगा। आप सारी प्रॉपर्टीज चेक करोगे, ग्रुप की सेटिस्फाई हो जाएंगी। एडिटिव ग्रुप की दो एलिमेंट्स इसी टाइप के लोगे, ए वन प्लस आइटा बी वन प्लस ए टू प्लस आइटा बी टू, दोनों को ऐड करोगे, जो रिजल्टिंग एलिमेंट होगा वो भी जेड एन आइटा का होगा। एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में जीरो इससे बिलोंग करता है, जीरो बिलोंग्स टू जेड एन आई। इन्वर्स के अंदर अगर ए प्लस आई बी इसके अंदर है, तो इसका इन्वर्स यानी कि माइनस ए माइनस आई बी भी इसके अंदर होगा। ठीक है। कम्यूटेटिव तो ये है ही अंडर एडिशन। फिर आप मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज पे आओगे, तो मल्टीप्लिकेटिंग में आप क्लोजर देखो। मैम यहाँ माइनस ए माइनस आयोटा बी कैसे आएगा, क्योंकि ए और बी तो जेड एन में, और जेड एन में कहाँ नेगेटिव्स होते अच्छा, ए और बी जेड एन के अंदर आप जैसे एलिमेंट्स लिखते हो जीरो, मैं जेड फाइव का एग्जांपल ले लेती हूँ। जीरो वन टू थ्री फोर। आपने ग्रुप थ्योरी नहीं कर रखा, इसलिए आपको प्रॉब्लम आई है। अब मान लो आप इसका कोई एलिमेंट ले रहे हो, टू प्लस थ्री आई। तो अब आप कहना चाहते हो कि इसका एडिटिव इन्वर्स इसमें होगा या नहीं होगा। टू में क्या ऐड करेंगे कि फाइव बन जाए, यानी फाइव का मतलब जीरो है ना इस केस में। फाइव, टेन, फिफ्टीन, ये सब जीरो होते हैं जेड फाइव में, यानी हैं। फाइव मैम जी प्लस थ्री मैम। टू आई। प्लस टू आई। थ्री प्लस टू आई अगर ऐड कर दिया जाए इसमें, थ्री प्लस टू आई को आप माइनस टू माइनस थ्री आई भी लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा? फाइव प्लस फाइव आई विच इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब टू प्लस थ्री आई, टू प्लस थ्री आई में आप माइनस टू माइनस थ्री आई ऐड करोगे, तो वही बात हो जाएगी। माइनस टू का मतलब यहाँ पे थ्री है, और माइनस थ्री का मतलब यहाँ पे क्या है? टू। बात क्लियर हुई? जी मैम। हमें बस चेक कैसे करना होता है, माइनस टू का मीनिंग कैसे निकालेंगे। अगर हम माइनस टू की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, माइनस टू का मीनिंग निकालेंगे हम, फाइव उसमें ऐड कर दें। फाइव जब माइनस टू में ऐड कर देंगे इसमें, तो क्या बनेगा? थ्री। तो इसका मतलब माइनस टू होता है थ्री। इसमें फाइव आप ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? टू। मान लो यहाँ माइनस सेवन होता, तो माइनस सेवन का मीनिंग क्या निकालते आप जेड फाइव के अंदर? जेड फाइव के अंदर आप इसको ऐसे कर देते, अब फाइव माइनस सेवन करोगे
तब तो -2 आ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको 10 - 7 कर देते और 3 आ जाता। इसका मतलब -7 और कुछ नहीं, 3 है किसके अंदर, Z5 के अंदर। सिंपल। ठीक है। जी मैम। हाँ, तो बस यही तरीका था चेक करने का। और क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हमने चेक कर लिया, हो जाएगा। दो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन एडिशन यही सब होगा तो इंटीजर ही आने वाला है। बस यही चाहते हैं हम कि a+ib टाइप का इंटीजर रहे मल्टीप्लाई करने पे भी। एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन सिंपल नंबर्स की प्रॉपर्टी है, होल्ड हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो जाएगा। तो इस तरीके से रिंग बन जाता है। रिंग में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस पे हमें ध्यान देना होता है। और यूनिटी हमेशा ही होती है इसके पास। क्या ये सच है, इसके पास हमेशा यूनिटी होगी? यस मैम। हाँ, Z1 आइटा के पास कहाँ यूनिटी है? अगर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल ये पूछा गया है कि इसके पास CRU होगा, यानी कि यूनिटी होगी, ये कहना चाहते हैं। CRU का मतलब कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। मैम सिर्फ Z1 के पास ही नहीं होगा। तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल तो फॉल्स है ना। यस मैम, ये मैंने नहीं सोचा। n के लिए नहीं होगा। Z1 के लिए नहीं होगा, Z2 2 से आगे सबके लिए होगा। ये तो सिर्फ फंसाने वाली बात थी, ऐसे ही फंसाया जाता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में थोड़ा बड़े लेवल पे फंसा देंगे। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा ना फोकस के साथ किया करो। ठीक है, हर एक एस्पेक्ट को देखा करो जब क्वेश्चन करते हो तो। ऐसी गलतियां सबसे हो जाती हैं, बट आगे से ध्यान रखना। डिवीजन रिंग तो वैसे नहीं हो सकता, फॉर ऑल एन बिलोंग्स। अच्छा, डिवीजन रिंग, हाँ डिवीजन रिंग के पास भी तो यूनिटी होनी चाहिए। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल तो ये भी फॉल्स है। जी मैम। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नहीं होते, इस वजह से भी फॉल्स है। ठीक है, अगर मैं मैम यहाँ पे ये कर दूँ तो मुझे बताना ये ट्रू है कि नहीं। अब बताओ। उसमें फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना होगा। इनवर्स हाँ, देखना होगा, यूनिटी के लिए ट्रू है। यूनिटी के लिए ट्रू है, हाँ। तो ये स्टेटमेंट बताओ ना, ट्रू है कि फॉल्स है। फॉल्स है। स्टेटमेंट फॉल्स। फॉल्स क्यों है? मैम क्योंकि इनवर्स तुम चेक करेंगे तब पता चलेगा ना। इनवर्स Z2 चेक पहले करेंगे ना। इनवर्स चेक करना है मैम। हाँ, इनवर्स चेक करना है तो मुझे काउंटर बताओ फटाफट। Z2i। Z2 अभी कराया था। हाँ। ठीक है, इसलिए आपको कराया गया था ये। अभी हमने देखा कि Z2i के अंदर किसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता, 1 + i का। ये यहाँ पे देखा था हमने। ठीक है, तो इसलिए फॉल्स है ओवरऑल। ऐसे Z3i में भी किसी न किसी का एलिमेंट का इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। ये डिवीजन रिंग कब बनेगा इसकी बात हम आगे करेंगे जब हम इंटीग्रल डोमेन करेंगे। ZNI अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बारे में आगे और बातें की जाएंगी। उसके बाद पूछा हुआ है क्या डिवीजन रिंग होगा फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल। हाँ, कुछ के लिए हो यस मैम। जाएगा। ठीक है, कुछ के लिए हो जाएगा, वो हम बताएंगे आपको आगे। तो ये ट्रू है, आगे इसको बताऊंगी जब हम आगे करेंगे तो। ठीक है, जैसे Z3i अगर आप देखोगे ना, चेक करना चाहते हो, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इसको चेक करके देखना, ये डिवीजन रिंग बन जाएगा। तो अब करते हैं हम डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रिंग्स, जैसे हमने किया था एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। अब हम करते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रिंग्स या एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रिंग्स। डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रिंग्स तो क्या होता है, देखो R1 R2 ये कुछ रिंग्स हैं। अगर R1 R2 Rn, हम इनकी हेल्प से कुछ नई रिंग बना सकते हैं। उस नई रिंग को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रिंग्स। कैसे बनाई जाती है, R1 क्रॉस R2 सो ऑन अप टू Rn। या फिर इनको ऐसे भी डिनोट किया जाता है गैलियन में, जैसे इनके डायरेक्ट प्रोडक्ट को ऐसे डिनोट किया गया है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। डिफाइन कैसे की जाती है, ये दोनों एक ही तरीके से डिफाइंड है। टपल की फॉर्म में हम लिखेंगे इनको, वेयर AI बिलोंग्स टू Ri। ठीक है, इनके एलिमेंट पे ऑपरेशन कैसे लगेंगे, ऑपरेशन अभी के लिए सेम मान के चलेंगे हम। नहीं सेम, मतलब अलग अलग रिंग के अलग अलग ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो मैं अभी ऑपरेशन आपको समझाती हूँ कैसे लगेंगे। A1
A2 अप टू सो ऑन AN। ठीक है, दूसरा एलिमेंट लेंगे, ये किसका एलिमेंट है? R1 क्रॉस R2 क्रॉस Rn, यानी इस डायरेक्ट प्रोडक्ट का एलिमेंट लिया है एक। इस डायरेक्ट प्रोडक्ट का ये एक एलिमेंट लिया है, इस डायरेक्ट प्रोडक्ट का दूसरा एलिमेंट लेते हैं हम। इनकी एडिशन कैसे होगी? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ एडिशन होगी। अब वो एडिशन देखो कोई भी हो सकता है, पहला एडिशन हो सकता है डिफरेंट हो दूसरे एडिशन से, तो A1 इसको +1 आप बोल सकते हो, +1 B1, A2 +2 B2 एंड सो ऑन AN +n BN। ठीक है, तो ये R1 के ऑपरेशंस हैं, ये R2 के ऑपरेशंस हैं, और ये Rn के ऑपरेशन हैं एडिशन के। इसी तरीके से अगर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना होगा दो एलिमेंट्स का, तो सिंपली वही प्रोसेस लगेगा, A1 A2 AN, B1 B2 BN। डायरेक्ट प्रोडक्ट का फ़ायदा क्या होता है? डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ आप नई नई रिंग्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ये आपको एग्जाम्स में भी हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, AN BN, जैसे कि अभी मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाती हूँ। इसको, इस ऑपरेशन को मानना R1 का, इस ऑपरेशन को मानेंगे R2 का, और लास्ट वाले मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन को Rn का मानेंगे। ठीक है, कुछ अलग हो सकते हैं ऑपरेशन, जैसे कोई ये निकाल दे Z3 क्रॉस Z, ये रिंग निकाल दे कोई, तो ये रिंग कैसे डिफाइंड होगी? A, B, where A belongs to Z3 and B belongs to Z। ठीक है, तो ये क्या है? एक रिंग है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रिंग्स क्या होती है? एक रिंग होती है। ठीक है, अब ये बताओ, ये मैम CRU होगी? हाँ बताओ। जैसे ग्रुप में डायरेक्ट प्रोडक्ट करते थे, ऐसे रिंग में इस तरह ही करूँ? हाँ बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ग्रुप थोड़ा में। रिंग में समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ अभी। इस रिंग में प्रॉब्लम, देखो दो ऑपरेशन होते हैं ना रिंग में, एडिशन। हाँ, वहीं पे मेरे कॉन्फ्यूजन आ गया। हाँ बताओ क्या कॉन्फ्यूजन आया? मतलब वो तो समझ में आ गया कि मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को कैसे करे। मतलब जब रिंग का प्रॉपर्टीज में देखूं, तब हम जानते हैं कि एडिशन के रेस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव ग्रुप होता है। तो उस समय वो एडिशन को ही देखूं, मतलब एडिशन जिस तरह किया गया है। हम्म। और जब मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग में जब सेमी ग्रुप हम करते हैं, उस तरह इसको देखो। यही बात है ना मैम? मैं आपकी बात पूरी तरह समझी नहीं। मतलब जब मतलब आप मैम, एडिशन कर रहे हो तो एडिशन वाला ऑपरेशन देखना है आपको, यानी इसके रिस्पेक्ट में, इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आपको ग्रुप बनाना है, इसको ग्रुप बनाना होगा ना। हाँ मैम। इस ऑपरेशन मतलब इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट की हेल्प से आप दिखाओगे कि R1 क्रॉस R2 क्रॉस Rn अंडर एडिशन ग्रुप है, और यहाँ पे इस ऑपरेशन की हेल्प से, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, इसकी हेल्प से आप दिखाओगे कि R1 R2 Rn क्या है? सेमी ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव। तो आई थिंक यही कह रहे हो आप। हाँ मैम, और एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप बता सकते हैं तो बता वही तो दीजिए। एग्जाम्पल ही तो करा रही थी मैं। आप इसको चेक करो, क्या ये CRU है, इसके पास यूनिटी है क्या? Z3 क्रॉस Z, अगर है तो कौन सी है? मैंने कोई भी दो रिंग्स ली हैं, दोनों के ऑपरेशन अलग अलग हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि उनको डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिख दिया है। तो मैम इसके लिए क्या वन वन होगा, मतलब वन बिल्कुल, बार कॉमा वन? 1,1। इस रिंग का कोई भी एलिमेंट आप लोगे, वन मतलब इसके वन को मैं ऐसे डिनोट कर देती हूँ बार लगा के, उसके वन हाँ, को वन बार होगा। ठीक है ऐसे कर देते हैं ताकि हमें डिफ्रेंशिएट होने में हेल्प हो। अब ये कहाँ से आ रहा है? Z3 से। ये कहाँ से आ रहा है? Z से। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? A.1 बार, ए बार भी लिख सकते हो इसको, चाहे A बार.1 बार A.1, तो ये क्या निकल के आएगा? A बार डॉट B, है कि नहीं?
एक रिंग को दूसरी रिंग से कोई मतलब नहीं, ये जो ऑपरेशन लग रहे हैं, माइक म्यूट कर लो किसका, या माइक है, एक रिंग में जो ऑपरेशन लग रहे हैं ये सारे ऑपरेशन R1 के हैं, ये सारे ऑपरेशन R2 के हैं। R1 यहाँ पे Z3 है, R2 यहाँ पे Z, ये बात है समझने वाली, ठीक है। हाँ मैम, समझ में आ गया। तो ये यूनिटी हो गई ये हमारी। मेरा मतलब थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब R1 का ऑपरेशन और R2 का ऑपरेशन में। बिल्कुल ग्रुप की तरह है, और इसीलिए मैंने एग्जांपल भी कराया, ग्रुप में नहीं भी कर रखा अगर किसी ने तो कोई दिक्कत नहीं है। CRU हो जाएगा, डिवीजन रिंग होगा कि नहीं होगा, अब सवाल ये है। नहीं होगा। डिवीजन रिंग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कोई ऐसा एग्जांपल है आपके पास जिसका एलिमेंट का इन्वर्स ना निकलता हो, नॉन जीरो एलिमेंट हो? अगर हम 2 लेते हैं मैम Z से, हाँ, 2Z से लो, पूरा एलिमेंट लो। Z3 क्रॉस Z से लेना है ना आपको, हाँ, टू जी वन मैम, टू ले कॉमा लीजिए। टू भी ले। (2). यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए था वैसे तो, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं Z3 के अंदर कि 1 आता है, इसका वैसे सेल्फ इन्वर्स है तो 2 इसका बार 2 हो ही आता जाएगा, है। हाँ, इसका 2 आता है, पर 2 के लिए नहीं मिलेगा। पर जेड इसके लिए नहीं जीरो टू मिलेगा, इसके लिए किस टाइप यस का मैम, होना चाहिए था, 1/2 टाइप का, पर 1/2 वो लाइन ही करेगा अप्लाई नहीं इसमें। करता। तो इसलिए अब क्योंकि इसमें से एक ऐसा था जो क्या नहीं था, डिवीजन इनवर्स नहीं मिल रहा था। हाँ मतलब रिंग, डिवीजन। तो इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट आई, जो डायरेक्ट प्रोडक्ट आई, वो भी एक डिवीजन रिंग नहीं है, तो दिस इज नॉट अ डिवीजन रिंग। मैं एक और एग्जांपल से पूछती हूँ आपसे, अब बताना मुझे। Z3 क्रॉस Z3, ये रिंग तो है, हम सब जानते हैं क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट है। उसके बाद क्या है, ये CRU चेक करो, इसको इसको आप डिवीजन रिंग चेक करो, इसको फील्ड चेक करो। टेक योर टाइम एंड टेल मी। तीनों है मैम। तीनों होंगे आप कह रहे हो, बाकी लोग बताओ। यस मैम। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। आप भी कुछ बताना चाहोगे? मैंने मैंने थोड़ा दुखी है इसलिए वो कुछ कहना नहीं चाहता है। को लगता है मुन्ना के चक्कर में पड़ा है। नहीं नहीं, उसका नोबेल प्राइज मैंने ले लिया ना इसलिए। अच्छा अच्छा, इस एलिमेंट का फील्ड आप लोगों ने बना ही दिया, इस एलिमेंट का इन्वर्स क्या आएगा फिर? 0,1 नॉन जीरो एलिमेंट है या जीरो एलिमेंट है ये? नॉन जीरो है। नॉन जीरो है। ठीक है। ये तो जीरो एलिमेंट हो जाएगा ना, क्योंकि इसका इनवर्स कैसे निकालूं फिर। आप तो लोगों ये का फील्ड है, सबका इन्वर्स निकलता है, तो बताओ इन्वर्स क्या आएगा? Z3 को Z3 में ही देखना है मैम, इसका एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग देखना है। हम्म, इसका जो 0,1 का है देखना किसमें, Z3 को Z3 में ही देखना है। हाँ बिल्कुल, Z3 क्रॉस Z3 में ही देखना है, ये रिंग देखना तो है ना। इसकी इसके एलिमेंट्स भी लिख देती हूँ चलो मैं, 0,0, 0,1, 0,2, ठीक है, 1,0, 1,1, 1,2, 2,0, 2,1, 2,2। कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 9 एलिमेंट्स, क्योंकि 3 इसमें थे, 3 इसमें थे। ऑर्डर कैसे निकलेगा? इसका ऑर्डर इंटू इसका ऑर्डर, एक भी इनफाइनाइट हो जाएगा तो रिंग इनफाइनाइट हो जाएगी। बात क्लियर हो गई मेरी? ये मैं मुंह जुबानी बता दे रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि 0,2 थोड़ा बहुत आता होगा। हम्म, 0,2 0,2 इसका, अच्छा यूनिटी बताओ चलो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तो बात की बात है, यूनिटी क्या आएगी? आपने बोला CRU है तो इसकी यूनिटी क्या है? इसका यूनिट आएगा मैम 0,0 1,1। 1,1 आएगा। 1,1 आएगा, जीरो कैसे यूनिटी होगा?
मैम अगर इसके अंदर तो 0 फिर लाई कर रहा है जो आपने बनाया है सेट के अंदर, तो फिर 0,0 होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव के मल्टीप्लिकेशन में 1,1 होता एडिटिव इनवर्स है ना ये, हाँ तो एडिट, तो यूनिट फिर आइडेंटिटी। सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी है ना ये, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको बतानी। अच्छा तो 1,1 1,1 यूनिटी का मतलब क्या होता है, आगे से कंफ्यूज नहीं होना है, यूनिटी का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके मैम। ठीक है, ये रोजी आपकी आवाज़ है? यस मैम। ठीक है, मैं थोड़ी पहचानने लगी हूँ बस। तो यूनिटी ये हो गई। अब मुझे बताओ कि 0,1,1 का इन्वर्स क्या होगा, किस ए बी से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे आंसर में मिले 1,1? तो मैम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो है। नहीं आ- जीरो के किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वो 1 नहीं आएगा 1 नहीं आ सकता, यहाँ हमेशा ही 0 आएगा। ठीक है, जी मैम। यस इसका मैम। मतलब ये डिवीजन रिंग नहीं होगी। ठीक है, फील्ड भी नहीं होगी। ठीक है, ओके मैम। ठीक है CRU मैम। हो जाएगी, कम्यूटेटिव रिंग बन रही थी, यूनिटी भी है इसके पास, ये दो हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई आप सबको? जी मैम। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, F1 क्रॉस F2 इज नेवर ए फील्ड, F1 और F2 कुछ भी हो जाए, F1 क्रॉस F2 कभी फील्ड नहीं होगी, ट्रू और फॉल्स। कुछ भी का मतलब ये फील्ड भी हो सकते हैं, ये रिंग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। F1 and F2 can be fields हाँ मैम आपने सही बोला, and rings. यस मैम, नेवर। नेवर हो, Never नेवर। तो क्योंकि कभी भी। F1 से 0 एलिमेंट ले लूंगा, F2 से कुछ भी ले लो, हो जाएगा, खत्म बिल्कुल बात। बिल्कुल बिल्कुल, सेम लॉजिक। नेवर अ फील्ड एंड नेवर अ डिवीजन रिंग, दोनों बातें बोली जा सकती हैं। डिवीजन रिंग का दूसरा नाम बोलो जरा, क्या था डिवीजन रिंग का दूसरा नाम? कभी क्यू दूसरा नाम फील्ड, बोलो। हम्म, सिक्यू फील्ड। स्क्यू फील्ड। ठीक है, तो डिवीजन रिंग नहीं होगी, फील्ड नहीं होगी, स्क्यू फील्ड नहीं होगी। ठीक है। और मैम एक चीज पूछना है, हम्म, जो ग्रुप में जो प्रॉपर्टी पढ़े थे जब डायरेक्ट प्रोडक्ट कर रहे थे कि G1 क्रॉस G2, ये एक ग्रुप मतलब कम्यूटेटिव होगा, अगर मतलब अगर G1 G2 कम्यूटेटिव होगा तो G1 क्रॉस G2 भी कम्यूटेटिव हो जाएगा। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं आपके क्वेश्चन पे बाद में आती हूँ, एक छोटी सी गलती हो गई। एक सेकंड देखो, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ Z3 क्रॉस 0, हाँ चलो एक बार इस फील्ड को देखो, मैं उस इस ट्रू फॉल्स को बाद में करते हैं, पहले इसको देखो। इसके एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे? ये एक रिंग है, कौन सी रिंग है? नल रिंग, इसको हम पढ़ चुके हैं। ये कौन सी है? Z3 है। इसके एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे? 0 0 0, 10। सॉरी 0 0 1 0 2 0। ठीक है, 2 तीन 0। एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। मैम अब मुझे ये बताओ, क्या ये रिंग है? आप कहोगे हाँ है, क्योंकि रिंग्स की डायरेक्ट प्रोडक्ट है, तो रिंग तो यस। कम्यूटेटिव रिंग है? आप कहोगे हाँ। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है? ये बताओ है कि नहीं कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी? नो मैम। अभी भी इतनी जल्दी आंसर मत दिया करो, पहले चेक करो, बहुत जल्दी आंसर दे देते हो आप लोग। ये तो मतलब फिर होगा, फिर आप ऐसे बोल रहे तो, और 1,5 हो जाएगा। 1,5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा? 5 5 5 कहाँ से आ गया? वो तो नहीं तो एलिमेंट ही नहीं है, ये एलिमेंट है इसके अंदर, ये तो कुछ एक्चुअली इसमें तो 0 के अलावा और कुछ है भी नहीं। और जब हम यूनिटी देखते थे, आपको ए कॉमा बी लेना है इससे। ठीक है, एक सिंपल प्रोसेस अपनाते हैं, कोई ए कॉमा बी लो, उसको किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो और ए कॉमा बी रिजल्ट में आ जाए। ठीक है, ये चाहते हो आप। और बी हमेशा ज़ीरो है, इस बात का ध्यान रखो। ये काफ़ी फनी है, बट बी हमेशा ज़ीरो है। 1,0। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो ये इसकी यूनिटी बनेगी।
क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पे तो हमेशा जीरो ही है, इससे तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे तो चल जाएगा काम। वैसे भी अगर यहाँ पे हमेशा जीरो है तो यहाँ पे भी हमेशा जीरो ही रहेगा, मतलब ये एलिमेंट भी इसी टाइप का आएगा, तो ये जीरो ही रहने वाला है, ये फिक्स है इधर जीरो। आपको सिर्फ किधर चेक करना है, लेफ्ट साइड पे जो बन रहा है आपका Z3 के अंदर से जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको चेक करना है। Z3 की यूनिटी उठा लो, इसको एज इट इज रख दो, ठीक है। जी मैम। तो अब ये यूनिटी वाली CRU तो बन गई, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। क्या इसमें हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा? ये भी हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो, हाँ। ठीक है। 2,0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आप निकालना चाहोगे तो ये तो सेल्फ ही हो जाएगा, ये भी सेल्फ हो जाएगा, और ये तो जीरो एलिमेंट है तो इसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता ही नहीं है, ठीक है। तो इतना सिंपल सा लॉजिक है। वहां पे एक गड़बड़ हो गई, अगर यहाँ पे जीरो रिंग हो ना, इनमें से कोई एक जीरो रिंग हो तब ये हो जाएगा। चलो मैं इस रिजल्ट को बाद में लिखाऊंगी क्योंकि अभी मैंने नोट्स में भी नहीं लिखा है। आपको बात समझ में आ गई? एक फील्ड हो यहाँ पे, फील्ड के साथ अगर जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जीरो रिंग डायरेक्ट प्रोडक्ट में आ रही है, तो ये फील्ड बन जाएगी, लेकिन जीरो के अलावा कोई आ रही है तब नहीं बनेगी, ठीक है। मान लो फील्ड के साथ Z3 के साथ अगर मैं ये वाली फील्ड मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी ये नहीं बनेगी। दिस इज नॉट a CRU, sorry, this is not a field, not a division ring and not a field। तो सब क्लियर बिल्कुल। क्लियर है? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फिर अपने कुछ अलग टॉपिक पे। ZNID मैम ठीक है। मैम आपने अभी बोला ये सेल्फ इनवर्स होगा मैम, एक ही आप ये दिखाइए एग्जांपल। हाँ हाँ, ऊपर जी मैम। ये 20। जी मैम। हम्म, तो 20 को 20 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सेल्फ इनवर्स का क्या मतलब है, खुद से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 0 × 0 0। अब 4 का मतलब क्या होता है Z3 में, बताओ? 1,0। 4 का मतलब 1 होता है, तो 1,0 हो जाएगा ये। और ये क्या होता है, यूनिटी आ गया, मतलब एक एलिमेंट को खुद से ही मल्टीप्लाई करने पर यूनिटी आ रहा है, इसका मतलब वो एलिमेंट खुद का इन्वर्स है, सेल्फ इन्वर्स। मैम ये एक्चुअली फोर का मीन्स वन, फोर मीन्स वन, 4 मीन्स इट मीन्स ये रिमाइंडर होता है मैम। रिमाइंडर होता है, यस मैम, यस मैम। ठीक है। जी मैम। 4 को जब इस Zn के नीचे जो सबस्क्रिप्ट में n है उससे डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा दैट इज ये 1 होता है। जी मैम। जी मैम। 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 3 2 जा 6 होता है, रिमाइंडर यस, रिमाइंडर जीरो। जी मैम। 8 का मतलब 2 हो जाएगा, तो इसी तरीके से देखते हैं। जी मैम। अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज देखते हैं रिंग्स की जो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती, क्योंकि ये कई बार प्रूफ्स में यूज़ होती हैं। और बड़े ध्यान से देखना, बड़े इजी से प्रूफ हैं, आपको लगेगा ये तो प्रूफ करने वाली बात भी नहीं थी, लेकिन बहुत ही ध्यान से इनके प्रूफ को देखना। सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव रूल्स देखते हैं। नंबर 1, A × 0 = 0 × A = 0। किसी भी नंबर को, रिंग के किसी भी नंबर को, लेट R बी अ रिंग एंड A बिलोंग्स टू R, रिंग के किसी भी एलिमेंट को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आगे या पीछे 0 ही आता है। अब आप कहोगे ये तो हम बचपन से यूज़ कर रहे हैं, इसमें क्या नई बात है, बट ये नई बात है, क्योंकि अब आप ऐसा कर रहे हो कि बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ रहे हो, हर एक रूल पढ़ रहे हो, ठीक है। रिंग की जो डेफिनेशंस थी उनमें ये कहीं नहीं था, रिंग के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है उनमें कहीं ये नहीं था, यानी कि जिन डेफिनेशन के बेस पे रिंग बनती है, 8 प्रॉपर्टीज थी उसमें कहीं नहीं था। अब ये एक नई प्रॉपर्टी है जो आपको पढ़नी है, उन्हीं की हेल्प से हम ये प्रूव करेंगे। बात समझ में आ रही है? यस मैम। तो अब देखो, करते हैं प्रूफ। A × 0 को हमें 0 के बराबर प्रूव करना है। क्या A × 0 को ऐसे लिखा जा सकता है, A × 0 + 0? क्योंकि 0 को आप क्या लिख सकते हो, 0 + 0। क्यों? क्योंकि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, एडिटिव ग्रुप की प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली कि 0 हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती। अब हम क्या यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इवन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे A × 0 को ऐसे लिख सकती हूँ,
a इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इंटू जीरो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। a इंटू जीरो लेके चले स्टार्ट में, उसको हमने लिख दिया जीरो प्लस समथिंग। जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है तो कोई फर्क नहीं डालेगी। अब जीरो फिर से गायब कर दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, इसको एज इट इज रखा है, इसके अंदर चेंज लाया है और ये जीरो को गायब कर दिया है। स्टेप समझ में आ रहे हैं? नहीं तो आप शुरुआत से रिपीट मैम, करने रिपीट की कीजिए। जरूरत नहीं है मैम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ जाएगा, a इंटू ज़ीरो प्लस ए इंटू ज़ीरो। ठीक है, तो आपको क्या मिला, a इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ए इंटू ज़ीरो प्लस ए इंटू ज़ीरो। ठीक है, अब a इंटू ज़ीरो को आप क्या लिख सकते हो, ज़ीरो प्लस ए इंटू ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है और इसको एज इट इज़ आप रखोगे। ये सारे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप की प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। जुबैर आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नो मैम, नो मैम, समझ आ रहा है। ठीक है, अब हम कैंसलेशन लॉ यूज करेंगे। कैंसलेशन लॉ किस में होता है हमारे पास, कैंसलेशन लॉ, एक बात आज ध्यान से सुन लेना, कैंसलेशन लॉ ग्रुप्स में होल्ड करता है, रिंग्स में होल्ड नहीं करता। यानी कि एडिटिव वे में तो कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है। आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ा है, उसमें कैंसलेशन लॉ एडिशन के रिस्पेक्ट में, मतलब कोई भी ग्रुप है, किसी भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन रहा है, तो कोई भी ग्रुप है उसके अंदर कोई भी ऑपरेशन है, इसके अंदर कैंसलेशन लॉ हमेशा होल्ड करेगा। कैंसलेशन लॉ मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जहाँ पे ए नॉन जीरो एलिमेंट है प्रोवाइडेड, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार बी इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी। लेकिन रिंग्स में अगर ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बी और सी बराबर होंगे। अभी इसके बारे में आगे बात की जाएगी, तब आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं बताऊं अगर आपको, तो ध्यान से सुन लो इसका एग्जाम्पल। Z6 के अंदर या Z10 के अंदर, Z6 ही ले लेती हूँ। Z6 के अंदर A को मैं ले लेती हूँ 6 ले लेती हूँ, ठीक है। B को ले लेते हैं 2, C को ले लेते हैं 1, ठीक है। अब ज़रा A इंटू बी करो, 6 इंटू 2, क्या वो A इंटू सी के बराबर आ रहा है, यानी 6 इंटू 1? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0। एक सेकेंड, तो 0 ही एलिमेंट हो गया। A को हम ले लेते हैं 3 अगर ले लें, ठीक है। C को 0 ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। अब A इंटू बी करोगे तो क्या होगा, 3 इंटू 2। A इंटू सी करोगे तो क्या होगा, 3 इंटू 0। तो इधर भी क्या आएगा, 3 इंटू 2 0, 3 इंटू 2 6 आएगा ना, और 6 का मतलब Z6 में 0 ही होता है, और 3 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाई तो हो रही हैं, बट B और C तो बराबर ही नहीं थे। B 2 था, C 0 था। बात क्लियर हुई? और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बेसिक सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। यस मैम। तो रिंग्स में कभी भी कैंसलेशन लॉ लगाने मत बैठ जाना, जब तक वो ग्रुप नहीं बन रहा उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। रिंग तो ग्रुप होती नहीं है, हाँ फील्ड में लग जाएगा कैंसलेशन लॉ। क्यों लगेगा ज़रा बताना, मैंने ऐसा क्यों बोला कि फील्ड में कैंसलेशन लॉ लगेगा? क्योंकि उनमें इनवर्स रह जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा, और आसान शब्दों में अगर बोलें तो वो ग्रुप होता है, फील्ड एक ग्रुप होती है ना मल्टीप्लिकेटिव। और अभी हमने कहा था कि ग्रुप के अंदर कैंसलेशन लॉ हमेशा होल्ड करता है। रोजी आप कुछ कह रहे हो? नो मैम, क्लियर। तो कैंसलेशन लॉ कब कब होल्ड करता है, बस दिमाग में एक बात बिठा लो, ग्रुप्स में हमेशा होल्ड करेगा। रिंग में होल्ड करे ना करे ये ज़रूरी नहीं है। और रिंग्स में कब होल्ड करेगा, इस बात की गारंटी कैसे मिलती है, रिंग्स में तब होल्ड कर जाएगा जब रिंग फील्ड बन जाए। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव के रिस्पेक्ट में हम हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस एग्जिस्ट करेंगे इसलिए, या फिर वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बन जाती है जब वो फील्ड होती है, तो इस वजह से भी। ठीक है, इन बातों को अभी हम आगे और पढ़ेंगे, तो चिंता मत करो।
तो यहाँ से हमने कैंसलेशन लॉ लगाया। अब क्योंकि एडिटिव ग्रुप था तो कैंसलेशन लॉ लग गया। एक तरीके से ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं ना, तो जीरो को हम ए डॉट जीरो से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ए डॉट जीरो आपका किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। अब इसी तरह आप जीरो डॉट ए को लेके प्रूव कर देना, सेम प्रोसेस। कैसे करोगे, जीरो प्लस जीरो इंटू ए करोगे। अब इस पे क्या लगाओगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहले हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया था, अब हम राइट लगाएंगे, यानी कि इसको क्या लिख देंगे, जीरो डॉट ए प्लस जीरो डॉट ए। अब तो मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है दूसरी साइड। यस मैम। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी का मेन मोटो क्या था कि ज़ीरो को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो ही आएगा, चाहे आगे करो चाहे पीछे करो। दूसरी प्रॉपर्टी का मेन मोटो क्या है कि माइनस आगे पीछे घूम सकता है। कैसे, ए इंटू माइनस बी, माइनस ए इंटू बी, माइनस ऑफ ए बी। ये तीनों बातें एक ही हैं कि माइनस किसी एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी और एलिमेंट के साथ हो रहा है, या फिर माइनस एक बार कॉमन लेके बाहर लिख लिया जाए। तो ये तीनों बातें एक हैं। अब इसको कैसे देखा जा सकता है, आप जानते हो कि ए बी माइनस ए बी ज़ीरो होता है। क्यों, क्योंकि ए बी और माइनस ए बी एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं। तो ये बाय ग्रुप प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, या बाय, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स हैं तो इसलिए आप लिख सकते हो। दूसरी बात आप क्या जानते हो कि एक चीज लिखते हैं, माइनस ए इंटू बी प्लस ए बी। ये क्या आता है, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाती हूँ। हाँ, माइनस ए प्लस ए, बी को कॉमन लेके। कैसे लगाया हमने, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने यूज किया। ठीक है, इसको इक्वेशन वन नाम दे दो ऊपर वाली को। नीचे ये क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस ए। ये आप जानते हो जीरो ही होता है, तो जीरो इंटू बी। जीरो इंटू बी अभी क्या देखा था हमने पिछली प्रॉपर्टी में, इसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो। जीरो ही आती है। तो इसका मतलब ये भी जीरो हो गया। क्या जीरो हो गया हमारा, माइनस ए इंटू बी प्लस ए बी, ये जीरो हो चुका है। सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या हम कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों को, कैंसलेशन लॉ लगा पाएंगे अब हम, क्योंकि दोनों जीरो हैं तो इसका मतलब दोनों बराबर होंगे। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए बी माइनस ए बी किसके बराबर होगा, ये आगे पीछे भी कर सकते हो आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एबिलियन ग्रुप है ना ये। ए बी प्लस माइनस ए बी। अब कैंसलेशन लॉ लगा सकते हो एक तरीके से, ये सेम सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स में ये आपको ट्राई करना है खुद, आप ये भी प्रूव कर पाओगे कि माइनस ए बी ए इंटू माइनस बी के बराबर हो जाए। और फिर जब आप ये प्रूव कर लोगे तो बाय थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, राइट। यस मैम। तो बड़ी ही सिंपल सी प्रॉपर्टीज थी, बहुत इजीली आप प्रूव कर लोगे। और आपका होमवर्क है ये भी, तीसरी प्रॉपर्टी आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से ट्राई करने। जो चीज़ें यहाँ होती हैं ना उन्हें भी खुद से ट्राई किया करो, और जो मैं देती हूँ वो तो ट्राई करना ही होता है। ठीक है, बहुत ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा तो फिर आप नोट्स में देख सकते हो या नेक्स्ट डे आके क्लास में पूछ सकते हो, लेकिन ट्राई अपना खुद से ही करना है। माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए बी, ये प्रूव करना है आपको बाय यूजिंग जितनी रिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं उतना ही यूज़ करके प्रूव करना है। कुछ एक्स्ट्रा अपना दिमाग नहीं लगाना कि ये हमें तो पहले से ही पता है, ये तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे, नहीं। हमें सिर्फ ग्रुप्स की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जितनी हम जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, एबिलियन हो गया, ठीक है, कैंसिलेशन लॉ हो गया, ये सब यूज़ करके हमें इसको प्रूव करना हो। तो ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। अच्छा, किसी भी रिंग की यूनिटी और किसी भी रिंग का इन्वर्स, सॉरी, किसी भी रिंग की यूनिटी। एक बात और, आपको एक पीडीएफ चाहिए होता है क्या, जो भी मैं ये काम करती हूँ इसका पीडीएफ बनाने की ज़रूरत है?
जी मैम, नोट्स चाहिए। नोट्स तो हैं ड्राइव में, देखे नहीं आपने? पहले लेक्चर के थे मैम, पहले और दूसरे 10 पेज थे उसमें। ठीक है, वो तो मैं आगे अपलोड करूंगी आगे आज, पर जी। उसमें जितना अभी मैं करा रही हूँ उतने तो हैं, जी मैम। जितना आज कराऊंगी उतने तो डले ही हुए हैं। बाकी मैं डाल दूंगी, उसकी चिंता मत करो। इसकी ज़रूरत हो तो बता सकते हो, तो मैं अपलोड कर दिया करूंगी। मैम और कोई ग्रुप भी है क्या कि जो टैली वाला है वही है केवल? व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप ग्रुप है? ओके मैम। लिंक मुझसे मांग लेना व्हाट्सएप ग्रुप का, वैसे उसमें भी है, टेलीग्राम पे भी है, देख लेना। ओके मैम। कुछ पूछना हो तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो, ठीक है? मैम नंबर आपका नहीं है? क्या नंबर आपका? नंबर नहीं है? मुझे ओ मैसेज मैम। कर देना ओके टेलीग्राम मैम। पे, ठीक है? तो मैं आपको नंबर दे दूंगी। ओके। अब देखो सब रिंग क्या होता है। सब रिंग सबसे पहले तो एक सबसेट होता है। सब रिंग खुद में कुछ नहीं है इसकी एग्जिस्टेंस। जैसे आप अपने मम्मी पापा के बच्चे हो, बचपन में क्या होता था, जब आप 1-2 साल के थे, आपको कपड़े पहनना भी नहीं आता था, आपको खाना खाना भी नहीं आता था, तो आपकी अपनी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, आपके माँ बाप आपका ध्यान रखते थे। इसी तरीके से सब रिंग अकेला कुछ नहीं है, ये सब रिंग किसी के रिस्पेक्ट में है, किसी रिंग के रिस्पेक्ट में है, ठीक है? तो सब रिंग की बात अकेले नहीं होगी, जब सब रिंग की बात हो रही है तो उसकी रिंग हमें पता होनी चाहिए, या किसी रिंग के रिस्पेक्ट में ही हो रही होगी। तो सबसे पहले तो ये क्या है, उसी रिंग का सबसेट होना चाहिए। और दूसरी बात, ये खुद में एक रिंग होना चाहिए, खुद एक रिंग होना चाहिए, ठीक है? सबसेट होना चाहिए प्लस खुद एक रिंग होना चाहिए। अगर ये खुद रिंग वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है और ऊपर बड़ी वाली रिंग का सबसेट भी है, तो ये सब रिंग बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बातें बहुत हो गई, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये आपकी रिंग है, इससे ऊपर कोई नहीं है, ये सबसे ऊपर है, सुप्रीम कमांडो। इसके लिए अगर मैं बोलूं आर, ये विद सेम ऑपरेशंस, ये इसकी क्या है, सब सब रिंग। रिंग सही होगा, पहला। दूसरा, क्या ये ऊपर वाले की सब रिंग है, क्या ये इसकी सब रिंग है, और क्या ये इसकी सब रिंग है? तीसरा, क्या ये इसकी सब रिंग है, इसकी सब रिंग है और इसकी सब रिंग है? बताओ, ये 4-5 सवाल हैं, सब ट्रू। ऑल आर ट्रू। यस यस मैम। मैम। यस। तो देखो, जो भी नंबर्स में लिखती जा रही थी, नंबर 1 पे रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स का सबसेट होते हैं। अब सबसेट भी होते हैं, और हम रिंग तो बनाते ही आए हैं ना, सबको शुरुआत से हम काम ही क्या कर रहे हैं, इनको रिंग ही बनाते आए हैं। तो ये सब रिंग हो गया, सब रिंग ऑफ सी बोल सकते हो आप रियल्स को, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। रैशनल रियल्स का भी सबसेट है, कॉम्प्लेक्स का भी सबसेट है, तो आप इसको रियल की सब रिंग भी बोल सकते हो और कॉम्प्लेक्स वाले की सब रिंग भी बोल सकते हो। इसी तरह इंटीजर्स को रैशनल्स की, रियल्स की और कॉम्प्लेक्स दोनों की सब रिंग बोल सकते हो, ठीक है? क्या ये इसकी सब रिंग होगी? ट्रू फॉल्स? ट्रू फॉल्स? फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स। फर्स्ट ट्रू होगा, सेकंड फॉल्स होगा, सबके अकॉर्डिंग यही होगा या कुछ अलग होगा? क्या बात है, कहाँ चले जाते हो? ऐसा लगता है पता नहीं क्या पूछ लिया मैंने, आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस पूछ लिया ऐसा लगता है।
हाँ मैम, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट ट्रू क्यों होगा? देखो, किसी को ऐसा भी जिसको समझ में ना आया हो, तो वो दिमाग लगा रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पैसे गिन लो अपने बैंक अकाउंट के। ठीक है, चलो मैं बता ही देती हूँ। रियल नंबर्स का सबसेट है ना Q√2। देखो, रैशनल्स हैं A+B√2 टाइप के नंबर्स हैं। अब रियल्स के अंदर सारे रैशनल्स भी आते हैं, सारे इरेशनल्स भी आते हैं, कोई नंबर छोड़ता ही नहीं है, रियल सारे ही ले लेता है। और Q√2 के अंदर तो वो स्पेसिफिक टाइप के नंबर्स आते हैं जिनमें A+B√2 टाइप हो, और A रैशनल हो, B रैशनल हो, और उसके साथ एक √2 मल्टीप्लाइड हो। तो ये इसका सबसेट होता है, और अपने आप में खुद एक सब रिंग भी है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है। हाँ, रिंग भी है, प्रीवियस क्लासेस में देखा। तो सबसेट हो गया, रिंग हो गया, इसलिए सब रिंग हो गया। सेकंड, Q√2 इज अ सब रिंग। आप लोग कह रहे हो फॉल्स है, फॉल्स क्यों है? ये तो रिंग होता है, दिस इज अ रिंग। बट नॉट सबसेट ऑफ। बट नॉट सबसेट ऑफ Q positive। ठीक है, ये सबसेट नहीं है Q+ का, इसलिए सब रिंग नहीं कहलाएगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि Q+ डॉट इज ए सब रिंग ऑफ Q√2, तो क्या ये ठीक है? यस मैम। ये बताओ। ट्रू और फॉल्स? फर्स्ट और सेकंड बताओ आप लोग। बोथ आर ट्रू। आर ट्रू। अच्छा, ठीक है, बोथ आर ट्रू। सबको ये लग रहा है या कुछ अलग? एक और रिंग बताती हूँ आपको, बढ़िया वाली। एक रिंग ऐसी भी होती है, एक रिंग ऐसी भी होती है, एक रिंग ऐसी भी होती है। वैसे इनको बोलते हैं पॉलिनोमियल रिंग्स। पॉलिनोमियल रिंग्स, क्योंकि ब्रैकेट में देखो x है ना, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है? A0 + A1x + A2x² प्लस डॉट 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 AN(x)⁴n। अब ये n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और ये जो AIs हैं वो कहाँ से आते हैं? जिस भी रिंग के आप बात कर रहे हो। तो जैसे आप QX निकाल रहे हो, या RX निकाल रहे हो, या CX निकाल रहे हो, सब कुछ निकाल सकते हो आप। CX भी, RX भी, बाहर कोई भी रिंग लेके इसको पॉलिनोमियल रिंग बना सकते हो। किसी भी रिंग के साथ x लगा दो, क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल रिंग। A0 + A1x + डॉट 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 AN(x)⁴n। इसमें AIs कहाँ से आएंगे? इंटीजर्स से, और n बिलोंग्स टू नेचुरल। मतलब इसमें 1 डिग्री की भी पॉलिनोमियल्स पड़ी होंगी, कोफिशेंट्स इंटीजर होने चाहिए। 2 डिग्री की भी होंगी, 3 की भी होंगी, 4 की भी होंगी, 5 की भी होंगी, 10,000 करोड़ की भी होंगी, 10 लाख करोड़ की भी होंगी। हर एक नेचुरल नंबर की डिग्री पड़ी है इसमें। दिस इज द पॉइंट। तो ये एक रिंग होती है। आप इसकी प्रॉपर्टीज इजीली चेक कर सकते हो, ये एक रिंग होती है। ठीक है, तो ये बताओ क्या जी मैम। ZX? हाँ, ठीक है, क्या ZX इज ए सब रिंग ऑफ R? R मतलब R+ डॉट। नो मैम। यस मैम। यस किस लिए था? नो पे यस था या यस पे यस था?
मैम यस पे मतलब सब रिंग बनेगा। यस मैम बनेगा। बनेगा। ZX इज अ सब रिंग ऑफ R, मतलब ZX इज अ सबसेट ऑफ R आप कहना चाहते हो सबसे पहले तो। ZX के अंदर का कोई एलिमेंट लो। नो 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 मतलब जैसे कॉन्वर्स होगा, हाँ ये नहीं होगा। कन्वर्स होगा। नो मैम कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, कोई किसी का सबसेट नहीं है, ध्यान से मैम देखो। जो हाँ बोलो। मैम यस ये मैम। पॉलिनॉमियल है, ये कैसे सबसेट होगा आर का? मैम एग्जैक्ट ये ओनली जो है रियल आपकी आवाज क्लियर नहीं आई रोजी। दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ R। इसके अंदर तो पॉलिनोमियल्स पड़ी है ना, 2+x x इस टाइप की पॉलिनोमियल्स पड़ी हैं। और क्या ये R के अंदर बिलोंग करती हैं? R के अंदर तो नंबर्स आते हैं ना। R यस मैम। जो आपने लिखा है इज यस मैम, ये सबसेट ही नहीं। यस हाँ ये सबसेट ही नहीं है ना, तो सब रिंग तो नहीं बनेगा। रिंग तो ये अपने आप में है, ये रिंग्स तो हैं, लेकिन उसकी सब रिंग नहीं है कहने का मतलब। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप की रिंग्स हो गई। आपको पता है CX कैसे डिफाइन करना है, RX कैसे डिफाइन करना है। ठीक है, आप ये लिख सकते हो कि RX इज ए सब रिंग ऑफ रिंग आपस में सब रिंग बन जाएंगी। ठीक है, आपस में ये सब रिंग्स हैं, जैसे ZX इज ए सब रिंग ऑफ RX। तो ये यस मैम। बातें ठीक है, ये करेक्ट है। अब Z की कुछ सब रिंग्स होती हैं, Z की सब रिंग्स की जनरल फॉर्म देख लो। Z की सब रिंग्स कैसी दिखती हैं? Z की सब रिंग्स होती हैं MZ टाइप की। मल्टीप्लायर्स। MZ यस, इस टाइप की होती हैं इसकी सब रिंग्स। यहाँ पे M क्या होता है? कोई भी इंटीजर, 1Z 2Z 3Z 4Z 5Z। ठीक है, एक रिंग खुद की सब रिंग भी हो जाएगी, क्योंकि खुद का सबसेट होता है एक सेट, खुद ही एक अपने आप का सबसेट होता है, तो वो खुद की सब रिंग भी हो जाएगी। ठीक है, जीरो रिंग सबकी सब रिंग होगी, ट्रिवियल कह देते हैं उसको, ट्रिवियल सब रिंग। जीरो रिंग जिसके अंदर सिर्फ ये एलिमेंट आता है, जीरो सिंगलटन, नल रिंग। ठीक है, तो आपने ये भी हो गया आपका। Q प्लस इज अ सब रिंग ऑफ Q√2, Z3 इज अ सब रिंग ऑफ Z3 एटा, ये दोनों ही ट्रू होंगे। बताओ क्लियर है सबको? मैम फर्स्ट वाला बता दीजिए। फर्स्ट क्यू प्लस डॉट। फर्स्ट वाले में Q आपको पता है दिस इज अ रिंग, बस अब ये चेक यस करना है मैम। क्या इसका सबसेट होगा या नहीं होगा। तो Q के अंदर कैसे एलिमेंट्स आते हैं? रैशनल। रेशनल। वेयर A बिलोंग्स टू Q। उसके अंदर कैसे एलिमेंट्स आते हैं? A ए प्लस प्लस बी ए प्लस बी रूट टू। वेयर A एंड B बिलोंग्स टू रैशनल। क्यू। अब इस B को जीरो ले लो, अगर इन पर्टिकुलर अगर B जीरो हो जाए तो ये सेट और ये सेट बराबर ही हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये सेट क्या है? इसका सबसेट ही तो है। ओके मैम। ठीक है, मैम लेकिन अगर इसको ऐसे सोचिए कि ये जो मैम क्यू ऑफ रूट टू वाला होता है, क्या ये इरेशनल का सेट मतलब सबसेट नहीं होता है? नहीं इरेशनल का सबसेट नहीं होता ये, होते इसके। हाँ इरेशनल का सबसेट तो होता है, हम्म। इरेशनल का सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। मैम अगर मैं ए को भी जीरो ले लूं बी को भी जीरो ले लूं तो मेरे पास आया जीरो एलिमेंट, तो जीरो एलिमेंट तो इरेशनल्स के सेट में बिलोंग ही नहीं करते हैं। यस मैम वही। हाँ जीरो नहीं आएगा इरेशनल्स में, मतलब इरेशनल का सबसेट इसलिए नहीं कहा जाएगा। अगर आप बी को जीरो ले लोगे तो इसके अंदर सिर्फ रैशनल्स भी तो आएंगे, बात ये हो जाती है। अभी मैंने कहा था ना बी को जीरो ले लो, इसके अंदर रैशनल्स भी आ रहे हैं और कुछ इरेशनल्स आ रहे हैं, तो इरेशनल का सबसेट नहीं बोला जाएगा ये। ओके मैम। जैसे इसके अंदर 1 2 1/2 इस टाइप के रैशनल्स भी तो आ रहे हैं जब हम बी को जीरो लेंगे, तो इरेशनल्स का सबसेट नहीं होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब रिंग चेक करना इतना आसान होता तो इतने एग्जाम्पल से बात बन जाती, लेकिन सब रिंग हम इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे कि हम सबसेट देखें फिर हम रिंग देखें। सब रिंग बहुत आसान है चेक करना, मैं आपको बता देती हूँ। एक बार आप सब रिंग टेस्ट सीख गए तो फिर आपके लिए कोई भी रिंग चेक करना 2 स्टेप का काम बचेगा। तो सब रिंग टेस्ट क्या कहता है? 2 स्टेप सब रिंग टेस्ट होता है। इसमें 2 चीज़ें चेक करनी होती है। पहली चीज़
सबसे पहले तो जो सेट को आप सबरिंग बोलना चाहते हो, S इज ए सबरिंग ऑफ R इफ S इज सब नॉट ग्रुप एम्प्टी। होना चाहिए पहले। नहीं, सब ग्रुप की कुछ ज़रूरत नहीं है हमें, होना तो चाहिए सब ग्रुप, लेकिन हम उस तरीके में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली जी दो मैम। स्टेप लिखेंगे और काम कर देंगे। तो सबसे पहले वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, क्योंकि एम्प्टी सेट्स कभी ना रिंग बनाते हैं, कभी ना सेट बनाते हैं, सॉरी ना तो कभी ग्रुप बनाते हैं ना रिंग बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते। तो सबसे पहले वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। और एक सेकेंड, उसके अंदर पहली प्रॉपर्टी तो ये होल्ड करनी चाहिए कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, ए माइनस बी एस में आ जाए, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको ये चेक करना होगा कि ए इंटू बी एस में आ जाए, बस सिर्फ इतना चेक करना है सिबरिंग के लिए, ठीक है। हम ऑपरेशन हमेशा नेगेटिव लेंगे इसमें ए माइनस बी में। ए माइनस बी में नेगेटिव ऑपरेशन क्यों लिया गया है, ये देखो ध्यान से। मैम ए माइनस फर्स्ट बी का कंडीशन, मतलब है ए बी इनवर्स। ग्रुप में आप चेक करते थे ना, ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, अगर ए बी ये इनवर्स फिर में आ गया तो ये चेक। ये फिर अंडर एडिशन होगा मैम। हाँ, ये अंडर एडिशन है, इसलिए ए बी इनवर्स का यहाँ पे क्या बन गया, ए बी इनवर्स ए मतलब माइनस माइनस बी। बी, बी इनवर्स मतलब माइनस बी, तो ये वहां यस से मैम। आएगा। ओके तो पहली प्रॉपर्टी हमें सब ग्रुप चेक करना बताती है, अंडर जी एडिशन मैम। ये सब ग्रुप हो जाना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी हमें ये चेक करना बताती है कि क्लोजर अंडर अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। अब आप कहोगे कि हमने एसोसिएटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो करा ही नहीं। तो देखो, वो एसोसिएटिव और हेरिडिटी। डिस्ट्रीब्यूटिव वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज हैं, तो अगर वो आर के पास हैं तो एस के पास तो होंगी ही होंगी, तो हमें वो चेक ही नहीं करनी होती, ठीक है। एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये सब प्रॉपर्टीज आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती, इसलिए सीधे क्लोजर चेक करो, बात खत्म। बात क्लियर हो गई क्यों ही बनाई ये स्मॉल टेस्ट, सब यस मैम। सबरिंग टेस्ट, ठीक है। तो अब अगर आगे आपसे कोई बोल दे कि बताओ ये सब रिंग है कि नहीं है, ए बी 0 0, वेयर ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, आर ले लेते हैं, ये सब रिंग है कि नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, पहले आप क्या करते, 8 की 8 प्रॉपर्टीज चेक करने जाते। अब आप क्या करोगे, पता है कि अगर ये सब रिंग होगी, मैं